रामगढ़ के सरकारी स्कूल में चोरी, इन्वर्टर, बैटरी व एजुसेट का सेटअप बॉक्स ले उड़े चोर, पुलिस कार्रवाई में जुटी। गांव अहमदपुर दारेवाला में 7 दिवसीय भागवत कथा का आज पहला दिन। आदित्य चौधरी बने मुख्य अतिथि। पिछले 15 दिनों से चल रहा पशुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी। चिकित्सकों का कहना ठंड की वजह से हो रही है छोटे पशुओं की मौत। सिरसा में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, आज पूरे दिन रहा बैंकों का कामकाज ठप। अब हलचल विस्तार से। सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। रविवार को गांव रामगढ़ के सरकारी स्कूल से दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने सरकारी स्कूल का गेट का ताला तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी व एजुसेट के सेटअप बॉक्स पर हाथ साफ कर दिया। सरकारी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले जहां गांव सादेवाला के सरकारी स्कूल से मिड डे मील का राशन चोरी हुआ था, तो वहीं रविवार को गांव रामगढ़ के सरकारी स्कूल से इन्वर्टर, बैटरी व एजुसेट का सेटअप बॉक्स चोरी हो गया। गांव रामगढ़ के सरकारी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिन दिहाड़े दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अनुसार चोर बाइक पर आए थे। सबसे पहले चोरों ने स्कूल के मेन गेट पर लगे ताले को तोड़ा और उसके बाद जिस कमरे में एजुसेट लगा था उस कमरे को 2 ताले लगाए हुए थे, जिनको चोरों ने आरी की सहायता से काटा और कमरे के अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर गए। स्कूल हेडमास्टर ने बताया कि चोरों ने बाइक पर आने का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस कमरे में चोरी हुई है उस कमरे में बाइक के टायरों के निशान मिले हैं। मामले की सूचना गोरीवाला पुलिस चौकी को दी गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं महेंद्र सिंह, हेड टीचर जीपीएस रामगढ़। तो 26 तारीख को सुबह 5 बजे मेरे को विद्यालय के चौकीदार श्री नंदराम जी ने फ़ोन किया था कि अपने एजुसेट की चोरी होगी। तो मैंने उनको कहा कि एक बार देखो क्या क्या सामान चोरी हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बताया भी अपना एक इन्वर्टर, एक बैटरी, एक सेटअप बॉक्स और एक यूपीएस एजुसेट का ये सामान चोरी हुआ है। उसके बाद जी मैं विद्यालय के अंदर 1 घंटे 6 बजे मैं विद्यालय में पहुंच गया था और 8 बजे हमने इनको चौकी इंचार्ज गोरीवाला को सूचना दे दी थी और 8:30 बजे पुलिस हमारे पास पहुंच गई थी और उन्होंने तहकीकात की और उसके बाद सिरसा से भी फिंगरप्रिंट वाले वो डॉक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई कर ली। हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सर, किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था? हाँ, ये ना दो व्यक्ति, जहाँ तक यही लग रहा है कि 2 व्यक्ति थे। क्लास तीसरी, जहाँ हमारी क्लास 3rd लग रही है, उसके आगे मोटरसाइकिल को खड़ा किया गया था और उसका मोबिल लीक हो रहा था और अंदर तक एजुसेट के जहाँ केबिन बना हुआ है वहाँ तक लेके गए थे मोटरसाइकिल। और जब हमने मेन गेट से जब इनकी देखा पीछे, तो पीछे का टायर भी बिल्कुल घिसा हुआ था, बिल्कुल कटारा मोटरसाइकिल पर लेके आए थे। ताले नहीं लगे हुए? ताले 2 लगे हुए हैं। माले 150 रुपए के जो ओरिजिनल माले बढ़िया ताले, माले सारे हमारे हर क्लासरूम के बढ़िया ताले हैं। आप माले चेक कर लो। माले हमारे जो भी है लाइब्रेरी है, माले मिड डे मील, रसोई है, सारे। तालों को किस तरह से तोड़ा गया था? है ताले तोड़ा ही नहीं गया। ताले को न कुंडे काट के लेके गए हैं। तालों को तो ताले अपने साथ ले गए। कल महेंद्र सिंह मुख्याध्यापक ने सूचना दी थी कि रामगढ़ स्कूल में चोरी हुई है, जिस पर मैं मौका पर गया। वहाँ जाकर देखा स्कूल के जो एजुसेट रूम है उसका ताला तोड़कर एजुसेट का सामान, एक इन्वर्टर और एक बैटरी चोरी होनी पाई गई।
सर, लगातार जो स्कूलों में चोरी की घटनाएं, आंगनवाड़ी में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कोई इसके पीछे कोई स्पेशल गैंग का हाथ हो सकता है या कोई नए अपराधी हैं जो अभी तक पकड़ नहीं आए? ये आंगनवाड़ियों में तो गेहूं वगैरह चोरी होने की वारदात होनी पाई गई है। ये कोई नशेड़ी आदमी या किसी गैंग का ही हाथ हो सकता है। सर, आगे की किस प्रकार की कार्रवाई इस मामले में की जा रही है? इस मामले में तफ्तीश जारी है, बाकी चोरों की तलाश की जा रही है। गांव अहमदपुर दारेवाला में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हो गया है। कथा का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य आदित्य चौटाला ने किया। इस दौरान आदित्य चौटाला ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। गांव अहमदपुर दारेवाला में आज से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य आदित्य सिंह चौटाला ने किया। 6 मार्च तक चलने वाली इस कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। इस दौरान बातचीत करते हुए आदित्य चौटाला ने कहा कि इस तरह के आयोजन हर गांव को करवाने चाहिए, जिससे लोगों में धर्म के प्रति जागृति पैदा हो तथा धार्मिक गतिविधियां होने से गांव का युवा गलत आदतों से दूर रहकर अच्छी आदतों का अनुसरण करेगा। गांव में खेलों को बढ़ावा देने के सवाल के जवाब में आदित्य चौटाला ने कहा कि उनके जोन में 14 गाँव हैं और सभी गाँवों में खेल स्टेडियम उन्होंने मंजूर करवा दिए हैं। कुछ गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है तो कुछ गांव में अभी जारी है। वहीं दारेवाला गौशाला की नींव रखने वाले माई ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गऊओं की सेवा में व्यतीत कर दिया और दारेवाला गांव की गौशाला का निर्माण करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, किसी भी तरह से पैसे जुटाए और लोगों से सहयोग की अपील की और आखिर में दारेवाला गाँव को एक गौशाला भेंट की। आज की इस कथा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस कथा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस कथा के बहाने से गांव के लोग भी गौशाला में भजन कीर्तन करने आएं और अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाएं। वेद जो है वो वृक्ष है और उस वृक्ष का पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत है। बोले वाह वाह। तो आप जरा ये भी बता दो ना जी। तो यहाँ पे भी एक बड़ी सुंदर समझने की बात है मेरे भाई बंधु, मेरी माता है। वही पूजा आप अगर गौशाला में करें ना जी तो उसका फल हजारों के सामने है। सनत कुमार जी ने कहा, बोले नारद जी कुछ लोग तो हम जपते हैं और कुछ लोग भक्ति को बुला लेते हैं। बीच का जो जगह है ना जी वहीं पे भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा, बोले महाराज आखिर ये बीच का जगह है कौन सा? बोले हरि क्या देखा। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर नियम है कि जब हमें भागवत की कथा सुनने का मौका मिले ना जी तो पति के दाहिने हाथ की ओर बैठ करके हमें कथा सुननी चाहिए। पत्नी का स्थान बायां है, लेकिन जब आपकी शादी होती है ना जी तो हमारे पंडित जी सख्य स्थापना कर दी। तुलसी जी को विराजमान कराया गया और सामने नारद जी बैठ करके कथा सुन रहे थे। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी भागवत की कथा को सुन करके मन में किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ध्यान देते हैं, अगर आपने कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद आपके मन में कोई किसी भी तरह का शंका हो जाए तो आप उसको लिखें और जब भी आपको अच्छा समय लगे, उचित समय लगे तो व्यास मंच तक पहुंचाए, आपका शंका का समाधान होगा। आज नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा, बोले गुरु जी देखिए गांव दारेवाला में जो भागवत कथा गौशाला में है, हर साल गौशाला में होती है। पिछले साल भी थी, मैं आया था। बहुत इससे कथा से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, सीखने को चीज़ें मिलती है। समाज के अंदर अच्छे और बुरे का हर चीज़ का बोध और ज्ञान इस कथा के माध्यम से लोगों को पता लगता है। बुजुर्गों को, नई जवान आने वाली जो जवान पीढ़ी है उसको भी इसके बारे में ज्ञान होता है। हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में, जो हमारी हिंदू गीता है, जिस चीज़ है, इन चीज़ों के बारे में अच्छा समाज के अंदर एक संदेश जाता है, प्रेम प्यार भाईचारे का।
और इस आयोजन में इन्होंने मुझे इस बार भी बुलाया, पिछली बार भी बुलाया था। और मेरे तो बड़ा दारेवाड़ा दिल के बड़ा अजीज़ और करीब है, और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और सामाजिक काम में हमेशा अग्रणी होकर हर हिस्सा लेता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे स्कूल्स हैं, गांव में भी हैं, शहरों में भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक हो रही है कि स्कूल्स के अंदर ना स्पोर्ट्स नहीं है। और मैं जब पढ़ता था तो हमारे टाइम में स्पोर्ट्स भी थी, सब कुछ था। अब माँ बाप ज़्यादातर बच्चों को एक चीज़ का रुझान करते हैं कि पढ़ो पढ़ो। तो एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। अब वक्त बदल गया है, अब खेल कूद भी एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी जवानों को मिल सकती है, यूथ को। जो बच्चे स्कूल में खेलते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बहुत अच्छी ऊंचाइयां छू सकते हैं बच्चे। तो गांव देहात के अंदर खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो कथा है, ये एक धार्मिक चीज़ें हैं, इससे हम बच्चों का और स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है कि हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे जो देवी देवता थे उनके बारे में, और पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब चीज़ का इससे पता लगता है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को अगर हम सिर्फ एक पढ़ाई की तरफ रुझान रखेंगे तो शायद वो उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। और जो खिलाड़ी होता है ना, वो नशे से हमेशा दूर रहता है, और समाज के अंदर खिलाड़ी हमेशा समाज को एक अच्छा आईना दिखाने का काम करता है, दूसरे बच्चों को भी खेल में रुचि दिखाता है। मैं जिला परिषद मेंबर हूँ और इन्हीं गाँव से मैं जीत के आया हूँ, मेंबर बनाए इन लोगों ने। मेरे जोन के अंदर, जोन नंबर 4 में 14 गाँव पड़ते हैं। 14 में से मैंने 12 गाँव के अंदर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिनी स्टेडियम अप्रूव कराए, जिसकी कीमत 10-10 लाख रुपए है। दारेवाड़ा गांव में वो काम चल रहा है, और वो मिनी स्टेडियम है, उसमें एक बास्केटबॉल का कोर्ट है, एक वॉलीबॉल का है, और सारा उसकी तरफ चारों तरफ उसके जाली लग के एक छोटा ऐसा कैंपस है कि बच्चे उसमें खेलेंगे तो उनको सारी सुख सुविधा फैसिलिटेट होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू भी नौकरियां मिलेगी। तो मेरा तो एज ए स्पोर्ट्समैन, और मैं खिलाड़ी रहा हूँ, और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं मेरे जोन के अंदर, और आप मानोगे नहीं, हमारे 416 जिला परिषद मेंबर्स है ऑल ओवर हरियाणा में, और मेरा एक ऐसा पहला जोन है जो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स इक्विप्ड जोन हो गया है। और ये मैं चाहता हूँ कि सरकार हर जगह ये लागू करे, क्योंकि गांव के अंदर स्पोर्ट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा ज़रूरी भी है। मैं मौजूद रहने वाली हूँ, और वहाँ भी गौ सेवा किया करती थी। 12 साल मैंने अपने हाथ से चारा काटा गौआ, और फिर 12 साल बाद भजन करती करती कहीं कुएं में पड़ जाती, कहीं डगल पर पड़ जाती, पांडा चकती सिर पर। फिर भगवान ने सोचा भी ये पागल हो जाएगी, मर जाएगी। फिर यहाँ रामगढ़ भेज दिया, यहाँ संता के आश्रम में रहते 14 साल। 12 साल घरे उनका चारा काटा, गोबर घेरा गौआ का। हमारे घर में थी गौशाला, आज भी है मौजूदा डाणी में, बस अड्डे पर बन रही, बहुत तकड़ी गौशाला, बच्चे सेवा कर रहे। फिर उसके बाद यहाँ बाबा जी के मैंने 12 साल 14 साल हो गए, तो 8-9 साल हो गए। यहाँ का कोई लड़का गया, बाबा जी मैंने गौशाला बनानी है। बाबा जी बोले हमारी माता जी ने ले जाओ। तो मैं बोली बाबा जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं। बोले माता तू चामुंडा मंत्र का जाप कर देना, 1.25 लाख गौशाला बन जाएगी। उस दिन से मैंने तो कई लाखों लाख क्या कई लाखों ही कर दिए, और ये गौशाला शुरू कर दी। और जो वो लड़का था थोड़ी सी बनी, वो तो छोड़ छाट गया। फिर मैं कहीं इसको बना के छोड़ूंगी, कहीं दिल्ली, कहीं नारनौल, कहीं कहीं जाके सत्संग कर करके पैसे ले आई। 5 लाख रुपया बाबा जी ने दिया, कृष्णनाथ महाराज ने 5 लाख मेरे बच्चों ने दिया। 5 लाख में सत्संग करके ले आई, और ये जगह मोली, और ये कत्थन गौशाला बनाई, तैयार करके इन गांव वालों को सौंपी है। और अब ये मुश्किल से चलती है ना, जब बहुत दुखी होती, ये बढ़िया चलनी चाहिए, गाय भूखी ना रह जाए, गाय मर न जाए। अब बहुत कमी है, तूड़ी नहीं है, खड़ नहीं है, तो फिर ये दुखी होते देख। बस यही मैं तो करती हूँ इनकी सेवा। अब रहती तो मैं रामगढ़ी हूँ,
संत आश्रम में सेवा करती हूँ। आज कथा का आयोजन आपने करवाया, इसका क्या उद्देश्य है? किसके लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं तो इस उद्देश्य से करवाती हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ भी। मैंने तो ये वो भजन किया था ना, अकेली ने, बाबा जी ने बताया। मैंने फिर सोचा भी अकेली से तो ये चल नहीं रही, ये भागवत कराए, सब लोग भजन करेंगे, सब लोग का ये 4-4 घंटे का सत्संग होगा तो पुण्य बढ़ेगा, तो ये बढ़िया बन जाएगी। मेरा उद्देश्य तो यही है। जो मैं माला फेरूं, मैं 5,000 रोज जाप करती हूँ, इसी के लिए करती हूँ। मैं गांव महमदपुर दारेवाड़ा से बिरजलाल पिलानिया गौशाला सेक्रेटरी हूँ। और जो कथा चल रही है, वो भागवत कथा चल रही है, वो झारखंड से आए हुए हैं संत बाबूलाल जी। और ये 28 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलेगी। और इसमें आज के मुख्य अतिथि आदित्य जी चौटाला थे। और पहले तो मैं ये भूल गया जी के चैनल है, इसका मैं बधाई देता हूँ जो छोटे छोटे गांव में आकर हमारी कुछ बातें रखते हैं। और सब यहाँ पर ठीक है जी। और 28 तरीक तो लैके 6 तरीक ताईं अपने गौशाला च भागवत कथा ते शांति दी है। जिवें युवा है सेवा करते हैं गौशाला च, सुबह आउंदे है। आपकी कथा में आना जरूरी है जी। अपने सारा बहन भाई सब आओ, सब अच्छी तरह आपको, अच्छी तरह बहन भाई सब आओ, अच्छी तरह आपको भाई आपको सदस्य सारों की आपके घरे अच्छी तरह सुविधा करके आपके सत्संग में आओ। सत्संग में अच्छी तरह कोई राम का नाम सुनो, अच्छी तरह कोई भाई आपका घरे सद्या जिसी ले गए, कोई आपका गौआ खतर पुण्य की जगह आओ, अच्छी तरह धर्म करो। धर्म करके जी आप में अच्छी तरह सुख शांति का सुख शांति घर में अच्छी तरह होए। आपकी गायों को पुण्य दान करो, अच्छी तरह कोई घर में है जिसी श्री सुख शांति रहे घर में। गांव बचेर, मम्मड़, सादेवाला व कहरवाला सहित अन्य गांवों में अज्ञात बीमारी से होने वाली पशुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अपने दुधारू पशुओं को मरते देख गांव वाले काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि कुछ छोटे पशुओं की मौत हुई है और वह भी किसी अज्ञात बीमारी के कारण नहीं बल्कि निमोनिया रोग की वजह से हुई है। ऐसे में चिकित्सक इस बीमारी को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गाँव वालों और चिकित्सकों का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं आपको एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 15 दिनों से सिरसा जिले के कई गांवों में अज्ञात बीमारी से लगातार हो रही पशुओं की मौत का सिलसिला अब तक जारी है। कुछ दिनों पहले जहां गांव बचेर, मम्मड़खेड़ा व सादेवाला सहित अनेकों गांवों में 150 के करीब पशुओं की मौत हुई थी, तो वहीं अब इस अज्ञात बीमारी ने गांव कहरवाला में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कहरवाला के लोगों के अनुसार इस अज्ञात बीमारी से प्रतिदिन 10 से 15 पशुओं की मौत हो रही है तथा अब तक 200 के करीब पशुओं की मौत हो चुकी है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस अज्ञात बीमारी का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और हो सके तो जल्द से जल्द मृत पशुओं का मुआवजा दिया जाए या फिर उन्हें पशु खरीदने के लिए उचित ब्याज पर लोन मुहैया करवाया जाए। कुछ दिन पहले गांव बचेर में हुए एक इंटरव्यू में चिकित्सकों ने माना था कि पशुओं की लगातार मौत किसी अज्ञात बीमारी के कारण हो रही है, तो वहीं आज इस बारे में चिकित्सकों से बात की गई तो उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अज्ञात बीमारी के बारे में पता लगा लिया गया है। जब आज चिकित्सकों से लगातार हो रही पशुओं की मौत के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि अब तक गाँव कहरवाला में कुल 2 या 4 छोटे पशुओं की मौत हुई है और वह भी किसी अज्ञात बीमारी के कारण नहीं बल्कि सर्दी की वजह से निमोनिया होने के कारण पशुओं की मौत हुई है। पिछले 15 दिनों से सिरसा जिले के कई गांवों में अज्ञात बीमारी से लगातार हो रही पशुओं की मौत का सिलसिला अब तक जारी है। कुछ दिनों पहले जहां गांव बचेर, मम्मड़खेड़ा व सादेवाला सहित अनेकों गाँव में 150 के करीब पशुओं की मौत हुई थी, तो वहीं अब इस अज्ञात बीमारी ने गांव कहरवाला में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कहरवाला के लोगों के अनुसार इस अज्ञात बीमारी से प्रतिदिन 10 से 15 पशुओं की मौत हो रही है तथा अब तक 200 के करीब पशुओं की मौत हो चुकी है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस अज्ञात बीमारी का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और हो सके तो जल्द से जल्द मृत पशुओं का मुआवजा दिया जाए या फिर उन्हें पशु खरीदने के लिए उचित ब्याज पर लोन मुहैया करवाया जाए। कुछ दिन पहले गांव बचेर में हुए एक इंटरव्यू में चिकित्सकों ने माना था कि पशुओं की लगातार मौत किसी अज्ञात बीमारी के कारण हो रही है।
पशुओं की लगातार हो रही मौत के बारे में गांव कहरवाला के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये है कि कम 15 दिन हो गया और एकदम अचानक ही आवा है, मुंह में धागा जो समझ को नहीं आ, डॉक्टर टीका लगा हुआ है, फिर घर घर बन इलाज टूटते भुगता इलाज को नहीं, अभी आ बीमारी बन गई, यहाँ पशु मरे तो बहुत सारे घर में 2 1 2 3 4 रोज को नुकसान हुआ है। तो डॉक्टर की कब है? डॉक्टर कोई समझ में को नहीं, कदी तो की है मुंह में फला सा हो गया, धागा हुआ है एकदम पड़ता है, कदी तो का टेक हो गयो, कदी का कोई और बीमारी होगी, पग है तो खुराक देती फला सा मुंह में फला सा हो है, तो वो पशु बनता है को नहीं कहना, मतलब वो दवाई बड़ी चल है, बड़ी देर लग रही है, 15 दिन हो गया पूरा। हाँ अब बोलो जी। डॉक्टर लग रहे पग जूती को गला पशु मरे बगैर दबा दबे इनको इलाज करता है कोई है कोई नहीं, आज 20 दिन की बात होगी। हाँ बात है तो बीमारी मेरे को लग जाता है नहीं, पशु मरा जब के भी पहले के रिएक्शन हो, पहले ठीक होने चाण चुके खड़ी जे डीडा गे पार हुआ है। अच्छा पहला डीडा है फिर पड़ते मरे डीडा पड़ता ही मर जाए। अब बताओ जी क्या बीमारी आ रही है? कि बीमारी जी मुंह में फल्ला हुआ है, ब्याज पड़े कांप के घड़ी लगे मर जाए खड़ी पड़े को गाड़ी को चलनो उनको पीनो, मुंह में फल्ला हो जाए, डॉक्टर ने बुलाओ थे? डॉक्टर ने बुलाओ, टीका ही लगा 70 आ रही है कम। अच्छा रोज का फिर अपना जोड़ो दे, कोई डॉक्टर नहीं समझ के आई है कि नहीं, कोई समझ नहीं। बुखार हो जाए 105 वे बाज के डॉक्टर बुलावा जो डॉक्टर टिक्का लगा हुआ है जना बुखार एक उतर जाए, फिर दूसरे दिन फिर चढ़ जाए 106 हो जाए, फिर डॉक्टर बुलावा टिक्का लगावा, चांच की छोटो कटारू तो डिडा के पड़ते ही मर जाए। गाय मरी है बताओ जी, नुकसान घणो ही है, 4 गया हमारे घर में, तो 3 तो पे बेड की गई, 1 गाय मर गई, 4 मर गया डंगर, 2 रही है बस अंग मुंह में फैला हुआ है, धागा हुआ है, पड़ते जानती रहे और हुआ ठकी, डॉक्टर समझ में को नहीं आई नहीं। पशु घना मरिया, वो बाडम रोज मरिया पशु, कोई आज बात को नहीं, आज नुआ मरिया, आज 15 दिन हो गया, 70 डॉक्टर आ रहे हैं रोजाना, 10-15 पशु रोजाना मरे। केरवाड़ा संखंड कार्यवारानिया, हमारे गांव में अज्ञात पशु बीमारी आई हुई है, जिससे लगभग 10-15 पशु रोजाना मर जाते हैं। डॉक्टरों भी अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो हमारी सरकार से मांग है कि या तो सरकार मुआवजा दे किसानों को, नहीं तो किसानों को कोई दोबारा पशु खरीदने के लिए लोन दे उचित ब्याज दर पे। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश। ठीक तो जी किस तरह की बीमारी आ रही है? बीमारी मुंह खुर की बीमारी है, मुंह छाले हो जाते हैं। अच्छा, बहुत खतरनाक बीमारी है, पशु मरना रहा है बहुत ज्यादा। तो कितना पशु डेली का मर जाए? डेली के 10-12 पशु रोजाना मर जाते हैं। और अब तक कितना पशु मर गया? अब कम से कम 200 पशु मर चुके हैं। तो अभी सरकारों की मांग है? सरकार मांग है हमें या तो मुआवजा दे या हमें लोन लान दे जो दोबारा पशु तो खरीदे। ठीक है। मैं हंसराज गाँव केरवाड़ा से, पशु बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, 8-10 पशु की रोजाना औसत पड़ रही है, डॉक्टर को दवाई दे रहे हैं, कोई इलाज पूरी तरह से इलाज नहीं हो रहा है इसका। तो इसीलिए सरकार से ये जिम्मेदार जो मांग है उसकी पूरी करें, या तो लोन दें या कुछ मुआवजा दें, तो किसान अपने पशु लिया सकें, पशु लिया सकें तो उसको सही तरीके से अपने काम चला सकें। मैं ताराचंद सनोबन फूल सिंगाठिया गांव केरवाड़ा से। हमारे गांव में करीब 25 दिन से यह बीमारी आई हुई है। एक घर के अंदर 5-5 पशु अब से पहले मर चुके हैं और बिल्कुल घर खाली हो गया है, किसी के घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि या तो कोई लोन है या कोई पशु खरीदने के लिए कोई जरिया बनाए, ताकि दूसरा हम पशु घर में खूंटे में बांध सके। तो जी कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान जी गाँव में घना ही हो रही है, प्रशासन भजो फिर 65-70 आदमी डॉक्टर आंग बेबस हो रही है, रात में भी बाजा दिन में भी बाजा, आंग बेबस हो रही है, डांगे बहुत ज्यादा किन्ने लाग रही है। और दूज के डांगे 1-2 बारी पड़ते मर जाए। डेली कितनी पोस्ट आ रही है? 12-13 पशु निकल जाएगा मोर रोज का, कम से कम 15 दिन हम 200 ऊपर लगभग 200 ऊपर पशु जाता रहा।
हाँ बात है जी। ठीक। सरकार की कोई रोकथाम है तो सरकार सोचा नहीं, तो दवाई तो है प्रशासन देने लग रही है, प्रशासन की दवाई चला है सारी। अभी मांग क्या करते सरकार? मांग दवाइयाँ की जाएंगी, रोग की खोज करनी चाहिए सरकार ने, मैं तो मांग करा जी भी रोग है ही, रोग की खोज कराओ, क्या रोग हो, क्यों इतना पशु मरने लग रहा है। ठीक है। हाँ है जी। तो लोगों को तो सुना आपने क्या कह रहे हैं। केरवाला के लोग काफ़ी चिंतित, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस विषय में चिकित्सक कितने परेशान हैं, कितने इस मामले को लेकर के सजग हैं, आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना है। सर तो काफ़ी पशुओं की मौत हो चुकी है। नहीं, मौत काफ़ी की नहीं हुई, नहीं ये सारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ी पशुओं यानी छोटे पशुओं का में कुछ है डेथ, और वो सर्दी वगैरह से हो जाती है रूटीन में। तो सर ये जो डेथ हुई है आप बता रहे हो थोड़े बहुत पशुओं की हुई है, एक कोई रोग है या नहीं अभी कुछ रोग वहाँ तो एफएमडी की थी, और आगे है ना ये निमोनिया वगैरह सर्दी वगैरह के कारण है, तो लोग थोड़ा इनको का है ध्यान रखें, अपने पशुओं का सर्दी से बचाव करें। और थैंक यू। कुछ दिन पहले सैंपल भी भेजे गए थे, वो यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आनी है, आई नहीं है सर अभी तक? एफएमडी की आई है अभी, और बचेर की। ठीक है, थैंक यू। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के चलते सभी बैंकों का कामकाज ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बैंक शाखाओं के समकक्ष धरना देकर रोष जाहिर किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को सरकार ने अनदेखा किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। पूरे हरियाणा में हो रही बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का सिरसा में बखूबी असर देखने को मिला। बैंक कर्मचारी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करने पर क्रमबद्ध हैं। हड़ताल में शामिल बैंक कर्मचारी नरेश मुखीजा व रविंदर भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता की वजह से आज बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उनकी मांगें नहीं मानी जा रहीं। उन्होंने बताया कि सरकार जन विरोधी बैंकिंग सुधार व कामगार विरोधी श्रम नीतियां बनाकर बैंक कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मांग की कि नोटबंदी के दौरान बैंक समय के बाद बैंक कर्मचारियों को उनके द्वारा दिए गए अतिरिक्त कार्य के लिए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को सरकार ने अनदेखा किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। बैंक कर्मचारियों की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई हड़ताल से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तो नोटबंदी के चलते लोगों को पूरा कैश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। ऐसे में यदि यह हड़ताल लगातार जारी रही तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार बैंक कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान देती है। सरकार हमारी कोई भी मांग नहीं मांग रही है, ग्रेच्युटी हमें दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर, वो हमारा हक था, परंतु इसको इनकम टैक्स से एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनकम टैक्स की छूट नहीं दी गई है, और हमारे जो रिटायरिंग बेनिफिट्स है उनके ऊपर टैक्स लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे रिटायर्ड साथी हैं उनकी पेंशन सरकारी कर्मचारियों की तरह हर बार सेटलमेंट के ऊपर रिवाइज नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी मांग है। और जो बैंक के कर्मचारियों ने 2 महीने तक नोटबंदी के दौरान इतने तनाव के बीच में आधी रात तक काम किया, उसका हमारे बैंकों के संविधान में प्रावधान होने के बावजूद कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आगे अगर सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो ये जो हड़ताल है, ये छोटी सी चिंगारी है, ये बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकती है, और हम सब साथी उसके लिए तैयार है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए तैयार। बैंक कर्मचारी अधिकारी जो पिछले 2 दशकों से हमारी जो डिमांड्स हैं, जो बैंक एक माहौल तैयार किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो हमारे खिलाफ जो माहौल तैयार कर रही है पिछले 2 दशकों से, जैसे मैंने आपको बताया, लेबर रिफॉर्म और बैंक रिफॉर्म के नाम पर फॉरेन इन्वेस्टर और जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं उनको यहाँ हिंदुस्तान में लाने के लिए, ताकि ये हिंदुस्तान का जो पैसा है वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जैसे पीछे विदेशों में जाए, उन्हें हमें यहाँ से क्या सरोकार है। और एक माहौल कंड्यूसिव माहौल तैयार किया जा रहा है उनके लिए लेबर एक्ट में संशोधन करके, ताकि हम जो भी अपनी पॉलिसीज है इनके ऊपर धक्के से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारा एक इसमें विरोध है। दूसरा जो है, गवर्नमेंट का जो हमारी जो यूनियन एक्टिविटी पे जो इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, हमारे यूनियन का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, ताकि
उनसे मिलके जो भी है इनकी पॉलिसी तैयार की जाती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट इन्फ्रिंजमेंट कर रही है ताकि इनको रिप्रेजेंटेशन का हक भी ना मिले और जो हमारी जो बार्गेनिंग होती है वो उससे भी वो हमें महरूम करें। अगर जो मैंने आपको जो डिमांड्स के बारे में और मांगे जो बताई हैं, अगर जो गवर्नमेंट ने इस पे विचार नहीं किया, IPA ने विचार नहीं किया, तो हम दोबारा फिर स्ट्राइक पे जाएंगे। आज की डेली हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।